स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो इस पवित्र शास्त्र बाइबल के लिए, जिसके द्वारा हम लगातार अपने जीवन में अद्भुत शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। मेरे साथ में खोलिएगा दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहां पर यूं लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अर्थात पवित्र शास्त्र के द्वारा होने वाले जो फायदे हैं, ये हमें 4 पहलुओं में नजर आते हैं: उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा। और इन 4 बातों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, और वो है सुधारने वाली बातें और फिर निर्देश देने वाली बातें। अर्थात पुरानी वाली जो गलत बातें हैं उनको पहले निकाल करके अलग करना है, अपने जीवन से धो करके दूर कर देने का है, हमें सुधारने की आवश्यकता है। और उसके बाद में परमेश्वर की जो बातें हैं, शिक्षा है, निर्देश हैं, उनको अपनाना है, अर्थात सही शिक्षा को अपने जीवन में स्थान देना है। इस कार्यक्रम का बिल्कुल यही उद्देश्य है। बीते सप्ताह हम लोगों ने एक नया विषय आरंभ किया था, लोगों की सहायता करने पर से, और हम सीख रहे हैं कि सहायता कैसे न करें। पिछले सप्ताह हम लोगों ने पहला पाठ सीखा था और वो था परोपकार को विकल्प न समझें, डू नॉट कंसिडर चैरिटी ऑप्शनल। आज हम लोग दूसरा पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट थिंक यू ओन एनीथिंग, यह न सोचें कि आप मालिक हैं। मैं इसे फिर से कहता हूं, हाउ नॉट टू हेल्प, सहायता कैसे न करें। डू नॉट थिंक यू ओन एनीथिंग। दूसरा पाठ, यह न सोचें कि आप मालिक हैं। यह सच्चाई एक बुनियादी बात है जिससे लोगों को मदद करने की इच्छा होती है। हमारे अंदर यह इच्छा कब आएगी कि हम बांट दें? जब यह जानेंगे कि हमारे पास भी जो कुछ है वो हमारा थोड़ी है, यह भी किसी का है, इसे बांट देना है, यह दे देना है। हमारा यहां पर इस दुनिया में, इस जगत में कुछ भी नहीं है। यह क्रिस्तीय दान से जुड़ी हुई बात है और इसे प्रारंभिक मसीही सिद्धांतों में गिना जाता है। बाइबल ऐसे वचनों से भरी हुई है जिसमें हमको वो सिखाती है कि परमेश्वर ही है जो सारी बातों का स्वामी है। सारी बातों का अगर कोई मालिक है तो वो केवल परमेश्वर है। हम लोग आज केवल उन लोगों के समान हैं जिनको ये वस्तुएं सौंपी गई हैं कि इतने वर्ष के लिए आप इसका उपयोग करें। हम लोग केवल देखभाल करने वाले हैं, हम लोग केवल भंडारी हैं। ये चीजों के ऊपर थोड़े समय का हक है। वास्तविक स्वामी हमारा परमेश्वर यहोवा है। मेरे साथ में खोलिएगा भजन संहिता और उसका 50वां अध्याय और उसके 12वें वचन में। यहां यूं लिखा है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे से क्यों मांगूंगा? जो कुछ भी है दुनिया में, जो भी है, वो सब कुछ मेरा है। और परमेश्वर जब इस प्रकार से कह रहा है तो मनुष्य क्या कहता है? भजन संहिता और उसका 89वां अध्याय में देखिए, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसके 11वें वचन में यूं लिखा है, आकाश तेरा है। मनुष्य कह रहा है परमेश्वर से, आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसी से तूने ही स्थिर करा है। परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरा है, और जगत में सारे मनुष्य भी यही दोहराएं कि हां प्रभु, जगत और जो कुछ उसमें है सब कुछ तेरा है। अर्थात मेरे पास भी जो है उसके लिए भी हम हामी भर रहे हैं, हां प्रभु जी, मुझे जो तूने दिया है वो भी सब कुछ
तेरा ही है। तो हमारी प्रतिक्रिया हमको मालूम रहनी चाहिए। जब परमेश्वर कहता है मैं सर्वोच्च हूं, स्वामी हूं, तो हमें कहना है हां प्रभु जी, पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है सब कुछ तेरा ही है। मैं आपको पहले कुछ और पद इस विषय में बताना चाहता हूं। पुराने नियम में ही देखिए, हागई की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसके 8वें वचन में यूं लिखा है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। मनुष्य साधारणतः सोना और चांदी बहुत संभाल करके रखता है, बटोरता है, जमा करता है, तिजोरियों में रखता है, अपना समझता है। लेकिन बाइबल बता रही है कि सेनाओं का यहोवा क्या कहता है, सोना और चांदी भी मेरी ही है। नए नियम में भी हमको इसी प्रकार की बातें देखने मिलती है। मेरे साथ में आप रोमियो की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय और उसके 36वें वचन को पढ़ें। लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। जो भी कुछ है उसी के द्वारा हुआ है, उसी के लिए ही सब कुछ है और उसी की ओर से है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि संसार में आज जो भी कुछ दिखता है, जो भी कुछ ऐश्वर्य दिखता है, जो भी कुछ धन संपत्ति दिखती है, जो भी कुछ जमीन जायदाद दिखती है, उसे अपना ना समझ लें, अपने आप को मालिक ना समझ लें। आज का पाठ हमसे यही कह रहा है, ध्यान रहे कि ये सब कुछ आपका नहीं, किसी और का है। और जब हम ऐसा विचार रखेंगे तब वास्तव में देना हम लोग शुरू करते हैं। नए नियम में से एक और वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, कुलुसियों का 1 अध्याय और उसके 16वें और 17वें वचन में से, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अदृश्य हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। ध्यान रखिएगा, उसने सृजा है, उसके लिए सृजी गई हैं, इसलिए मैं उसे अपना नहीं कह सकता। इसमें स्वर्ग की बातें हैं। बहुत से लोग समझते हैं परमेश्वर स्वर्ग वाला है, पृथ्वी हमारी है। लेकिन बाइबल इस बात को स्पष्ट कर रही है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें वो भी परमेश्वर ने मसीह में सृजा है और उसी के लिए सृजा है, और ये सारी बातें उस ही की हैं। और इसीलिए हमें अपनी बातों में, धन संपत्ति की बातों में देने के लिए, सहायता करने के लिए, दीन दुखी को बांटने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। यही कारण है कि पुराने नियम के संतों ने भी यूं साक्षी दी है। मैं आपको पहला इतिहास और उसके 29वें अध्याय में लेकर के चलता हूं। पहला इतिहास और उसका आखिरी अध्याय है और उसके 14वें वचन में यह लिखा है, मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझ ही से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पा करके तुझे दिया है। मनुष्य कभी भी इस बात का गर्व ना करे कि उसने परमेश्वर को दान दिया है। यहां पर लिखने वाले ने स्पष्ट कहा है, यहां पे दाऊद धन्यवाद को प्रकट कर रहा है और वो दाऊद कहता है कि मैं कैसे कर बोलूं कि मैंने कुछ दिया, क्योंकि जो कुछ भी आज मैंने हासिल किया है, मेरा सारा कुछ जो है वो तेरा ही तो दिया हुआ है और तेरे दिए हुए में से ही मैं थोड़ा सा तुझको दे रहा हूं। बिल्कुल इस बात को हमें याद रखना है, ध्यान रखना है। और परमेश्वर के वचन में से एक आह्वान को भी स्मरण रखें। यह हमको अय्यूब की पुस्तक में मिलेगा। अय्यूब की पुस्तक उसका 41वां अध्याय और उसके 11वें वचन में से आपको बताना चाहूंगा, किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े, देख जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा ही है। दाऊद के समान यहां पर अय्यूब की पत्री में भी हमको वही वचन मिलता है कि सब कुछ परमेश्वर का है। मनुष्य ने आज जो कुछ भी पाया है, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, बहुत अमीर हो, जो भी कुछ उसके पास में है वो सब कुछ परमेश्वर यहोवा का ही दिया हुआ है। कोई व्यक्ति उसे अपना नहीं बता सकता, अपने आप को मालिक कह करके नहीं बोल सकता कि ये मेरा है, और परमेश्वर के दिए हुए में से ही हम लोगों को बांटते हैं, देते हैं। ध्यान रखें, आप जब भी देते हैं
चाहे परमेश्वर को देने की बात हो या मनुष्यों में किसी गरीब को देने की बात हो, वह आपका नहीं है। कभी ना कहें कि मैंने दिया, मेरा दिया, परमेश्वर को मैंने दिया, लोगों को मैंने दिया। यह बात एक मसीह व्यक्ति कभी नहीं कहता है, परंतु परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में यह बात अभी स्पष्ट हो रही है कि जो कुछ भी पास मेरे है वो सब कुछ मेरे परमेश्वर का ही है और मैं उन्हीं चीजों को बांट रहा हूं। परमेश्वर जो स्वयं उदारता से देने वाला परमेश्वर, अब देखिए किस तरीके से देने की बात आ रही है। अभी तक हमने देखा कि उसका है देना है, लेकिन कैसे देना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे परमेश्वर देता है। मेरे साथ में खोलिएगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 5वें वचन में। जो परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर उसे बिना उलाहना दिए सब को उदारता से देता है, भरपूरी से देता है, दिल खोल करके देता है। और मैं और आप परमेश्वर की संतान है और इसीलिए हमको भी परमेश्वर की संतान की मानिंद देना चाहिए। बहुत से लोग अपने आप को राजा के बेटे बताते हैं, स्वर्गीय राजा के बेटे बताते हैं, और राजा जब किसी को देता है तो कैसे देता है? भरपूर देता है, मानो उसने अपना सब कुछ उंडेल दिया। जब हमारी देने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं? क्या हम राजा के समान देते हैं? राजा के बच्चे के समान देते हैं? क्या हम राजकुमार और राजकुमारियों के समान देते हैं? बाइबल हमसे कह रही है परमेश्वर बिना उलाहना के और भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है। मेरे पास जो कुछ है वो परमेश्वर की संपत्ति है और इसीलिए मुझे भी बिना उलाहना किए और भरपूरी से बहुत सारा बांटने की तैयारी रखना चाहिए। देखिए पौलुस प्रेरित जब एथेंस में लोगों को संबोधन कर रहे थे, वहां पर देखिए अन्य जातियों के बीच में वो बात कर रहे हैं। मेरे साथ में खोलिएगा प्रेरितों के काम और उसका 17वां अध्याय और उसके 25वें वचन से आगे। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। परमेश्वर किसी से कुछ लेता नहीं, ऐसे करके नहीं मांगता, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन देता है और श्वास देता है और सब कुछ देता है। मैं आज जीवित हूं, परमेश्वर के कारण जीवित हूं। आज जो कुछ हूं परमेश्वर के कारण हूं। मेरे पास जो संपत्ति है वो भी परमेश्वर के ही वजह से है, उसी ने दिया है। यह बात प्रभु जी के प्रेरित लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं। हम में से हर एक को यह बात ज्ञात रहे कि परमेश्वर ने हमको आज भरपूरी से प्रदान किया है। रोमियो की पत्री और उसके 8वें अध्याय और उसके 32वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। देखिए परमेश्वर पिता कैसे देता है, उसने कुछ न रख छोड़ा, अपने बेटे को दे दिया, अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? जिस परमेश्वर पिता ने अपने एक लौते पुत्र को भी दे दिया, बलिदान होने के लिए दे दिया, मुझको दिया, आपको दिया, वह अपना सब कुछ अर्थात सब कुछ पूरा भरपूरी से क्यों ना दे देगा? प्रियो, उस मालिक ने, उस स्वामी ने हमें भरपूरी से दिया है। आज आवश्यकता हो जाती है कि मैं इस बात को जानूं कि इन चीजों का मालिक मैं नहीं हूं। यही हमारा पाठ है, डू नॉट थिंक यू ओन एनीथिंग, और इसीलिए हमको बांटना है। पिंतकुस्त के दिन यही सच्चाई स्थापित की गई थी। प्रेरितों के काम खोलिएगा, उसका 2वां अध्याय। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, कलीसिया का जन्म होना और लोगों में यह भाव जागृत होना कि परमेश्वर का सब कुछ है। अब देखिए लोग कैसे मिल करके रहने वाले हैं। 2 अध्याय का 44वां वचन क्या कहता है? और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई दूरी नहीं, मिल के रहते हैं। और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। जैसे कि एक वस्तु है और 4 लोग हैं, वो चारों की है, मिलकर के उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट देते थे। कितनी प्यारी और अद्भुत बात यहां पर कलीसिया के विषय में लिखी है। आज कलीसिया में इसी बात की आवश्यकता है
कि जिस व्यक्ति के पास में कुछ है वो अपने अधिकाई में से इसको कुछ दे दे, ताकि यह भी बराबरी में आ जाए, ऊपर आ जाए। मैं प्रेरितों के काम के 4 अध्याय के 32वें वचन में से भी आपको बताता हूं। यहां लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, सब के सब एक ही विचार रखने वाले थे। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और मालूम है आपको कि ऐसे विचार रखने के कारण फिर क्या होने लगा। 33वें वचन में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह रहा। आज सारी कलीसियाएं चाहती हैं कि हमारी कलीसिया बड़ी सामर्थ्य कलीसिया रहे, हमारे कलीसिया पे बड़ा अनुग्रह हो, हमारा कलीसिया बड़े बड़े काम करे, अद्भुत अद्भुत चिन्ह के काम करें। यहां पर हमको चाबी मिलती है कि जब सारी कलीसिया एक मन की होके रहे, एक एक विचार की रहे और सारी वस्तुएं साझे की रहे, कोई संपत्ति को अपनी ना कहे परंतु मिल बांट करके रहती हैं, तब लिखा है परमेश्वर अपने भरपूर अनुग्रह को और भरपूर सामर्थ को ऐसी कलीसियाओं पर उंडेलता है। और कलीसिया में सामर्थ्य होने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है प्रियो, हमें एक होना है, मिल के रहना है, मन से एक होना है और अपनी संपत्ति को आपस में एक दूसरे के साथ में बांटना है। याद रहे, जो कुछ भी हमारे पास में है वो सब कुछ परमेश्वर यहोवा ही का है। अब इसीलिए कि परमेश्वर सर्वोच्च है, सारी बातों का मालिक है, स्वामी है, तो वो जिसको चाहे जितना वो दे देता है। अब हम दुनिया में देखते हैं कि किसी को ज्यादा मिला और किसी को कम मिल गया। बाइबल इस विषय में कुछ बातों को स्पष्ट करती है कि परमेश्वर हर एक को उसकी योग्यताओं के अनुसार में बांट देता है। और मैं आपको नीति वचन के 22वें अध्याय में से पहले एक वचन बताना चाहता हूं, जहां पर यूं लिखा है, दूसरा वचन, धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। एक बात है जो इन दोनों में पाई जाती है और वो क्या है? यहोवा उन दोनों का कर्ता है, यहोवा उन दोनों को बनाने वाला है। इन दोनों व्यक्तियों को परमेश्वर ने ही बनाया है, यह बात हमें बाइबल बताती है। तो दोनों बातों पर, दोनों व्यक्तियों पर, दोनों समूहों पर, दोनों मनुष्यों पर परमेश्वर की नजर लगी है, क्योंकि परमेश्वर ने इनको बनाया है। मैं वैसे ही नीति वचन के 29वें अध्याय और उसके 13वें वचन में से पढ़ रहा हूं, निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है और यहोवा दोनों को आंखों में ज्योति देता है। तो चाहे आप वित्तीय दृष्टिकोण से देखें, पैसों के दृष्टिकोण से देखें, कोई बहुत ऊंचा है, कोई थोड़ा नीचे है, बाइबल कहती है परमेश्वर तो दोनों को बराबर सूरज दे रहा है, बराबर रोशनी दे रहा है, उनकी आंखों की ज्योति है, उनके पेट का भोजन, सारी बातें परमेश्वर ने दोनों पर नजर रखा हुआ है। यदि हमारे पास दूसरों की अपेक्षा ज्यादा है, पैसों की दृष्टिकोण से देखिए, मकान के दृष्टिकोण से देखिए, चाहे आपके पास कुछ ज्यादा क्यों ना हो, आपके पड़ोसी के पास कम है, मेहरबानी करके ध्यान रखिएगा, घमंड मत करिएगा। इस बात का घमंड मत करिएगा कि आपके पास ज्यादा है, अच्छा है, सुंदर है, क्योंकि इन सब बातों का मालिक परमेश्वर है, आप नहीं है। मैंने इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। हम कुछ भी लेकर के नहीं आए थे। हम जब इस दुनिया में आए थे तो हम जानते हैं कैसे आए थे, हम खाली हाथ आए थे। और आप ये भी जानते हैं कि जब मनुष्य जाता है तो कैसे जाता है, वो भी खाली हाथ ही चला जाता है। सबोपदेशक में इसके लिए बड़ा स्पष्ट वचन लिखा है, 5वें अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, जैसा मां के पेट से निकला वैसा ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था। मां के पेट से जैसे निकला, नंगा निकला, कुछ लेकर के नहीं निकला, कुछ संपत्ति लेकर नहीं आया, वस्त्र पहन करके नहीं आया, कुछ भी नहीं था। और बाइबल कहती है बिल्कुल वैसे ही चला जाएगा। और इसलिए मनुष्य यहां पर की अपनी उपलब्धियों के बारे में कोई गर्व ना करे। मैं आपको एक और वचन 1 तीमुथियुस में से बताना चाहता हूं। लोग अक्सर झूठा गर्व करने लग जाते हैं। 1 तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय और 7वें वचन में लिखा है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं,
बाइबल हमें स्पष्ट हिदायत दे रही है कि तुम ऐसे ही आए थे खाली हाथ और यहां से कुछ लेकर के भी नहीं जाओगे, और इसीलिए जब संसार में रहते हो तो क्यों इन चीजों को लेकर के हो, बटोर करके हो, अपना बता करके हो, अपना दिल उस पर लगा करके हो। बाइबल चाहती है कि उसके स्वामी की बातों को ध्यान रखे, और जैसा वो उदारता से बांटता है, हमें भी कलीसिया के उन लोगों को, या अगर आपकी नजरों के सामने अन्य जाति भी आ जाते हैं और भूखे हैं, नंगे हैं, परेशान हैं, उनके साथ में भी बांटने के लिए बाइबल हमको सिखाती है। प्रियो, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, उस आशीष में से लेकर के बांटना है। मैं तो आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों और उसके 4 अध्याय और उसके 7 वचन में लिखा है, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। आप गौर करिएगा, आज आपके पास में जो कुछ भी है वो पहले किसी के पास में था, चाहे पैसे हो, चाहे कपड़े हो, चाहे खाना हो, चाहे मकान हो, चाहे जमीन हो, जो भी कुछ हो पहले किसी के पास थी और अब आपके पास में आई है और किसी के पास में जाएगी। बाइबल कहती है घमंड नहीं करना। कुछ लोग इस समय सोच रहे होंगे, नहीं भैया, हमने तो बड़ी मेहनत से कमाया है, ये हमारी मेहनत की कमाई है, हमारा है। मैं आपको सुधारना चाहूंगा, मेरे साथ में व्यवस्था विवरण की पुस्तक खोलिएगा, व्यवस्था विवरण और उसका 8वां अध्याय और उसके 17वें और 18वें वचन को उन लोगों के लिए पढ़ करके सुनाना चाहता हूं जो अपने संसार की कमाई हुई संपत्ति के लिए कहते हैं कि यह हमारी मेहनत की कमाई है। देखिए बाइबल क्या कहती है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। कहीं ऐसा मत सोचने लगना। 18वें वचन में स्पष्ट लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। जो कुछ भी तूने अर्जित कर लिया, जो कुछ भी तूने आज जमा कर लिया, जिसे तुझको लगता है कि ये मेरी मेहनत के हैं, बाइबल कहती है वो मेहनत भी, वो श्रम और वो ताकत और वो बुद्धि परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी है। इसलिए जो कुछ भी तूने कमाया है वो भी बाइबल कहती है कि परमेश्वर का ही है, हमें अपना कुछ नहीं कहना है। परमेश्वर हमें आशीषित करता है ताकि हमारे द्वारा वो दूसरों को आशीष दे। मैं इसके लिए एक बड़ा प्यारा उदाहरण आपको बताऊंगा। आप सब जानते हैं उत्पत्ति के 12वें अध्याय में अब्राहम को आशीष दी जा रही है, और परमेश्वर देखिए कैसे कहता है वहां पर, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। देखिए कितनी सारी बातें बोला जा रहा है, हर वाक्य में आशीष 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 की बात कर रहा है। और आपको मालूम है क्यों? और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मैं तुझे आशीष दे रहा हूं क्योंकि धरती पर बाकी सारे लोग जो हैं तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इससे एक बात समझ में आती है कि परमेश्वर अगर मुझे आशीष दे रहा है तो वो इसीलिए दे रहा है कि मैं वो आशीष को लेकर के दूसरों के बीच में बांटूं। प्रियो, यदि परमेश्वर ने हमको हमारी आवश्यकता से कहीं ज्यादा दिया है तो किस लिए दिया है आप समझ गए। वो ज्यादा वाले भाग को लेकर के पहले दूसरों को बांटना शुरू कर दें। आपके पास में जो आपकी आवश्यकता से अधिक है पहले उसको लोगों के बीच में बांट दे। इसे समानता का सिद्धांत कहते हैं। बराबरी पर आ जाते हैं जब सब लोग। और इसके विषय में नए नियम में पौलुस ने बहुत स्पष्ट शब्दों में 2 कुरिन्थियों और उसके 8वें अध्याय में देखिएगा, वहां पर यूं लिखा है 13वें और 14वें वचन में, 2 कुरिन्थी 8वां अध्याय और उसका 13 और 14 वचन, यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। बहुत से लोग कहते हैं भैया अपना दे दूंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, वो खुश हो जाएगा। बाइबल स्पष्ट कर रही है, यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले, परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटती में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए,
की बराबरी हो जाए। आज मेरे पास में अधिक है तो मैं जिनके पास में कम है उनको दे दूं, तो जिस दिन मैं कमी में आ जाऊंगा तब वे लोग जिनके पास में ज्यादा है वे मुझको देंगे। अर्थात हमेशा परमेश्वर की कलीसिया में एक बराबरी की बात होती है। परमेश्वर पिता इस बात के विरुद्ध रहता है कि लोग धन संचय करते हैं। बाइबल स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर इस बात से घृणा करता है कि धनवान धनवान बनता जा रहा है, धनी व्यक्ति और धनी बनता जा रहा है और गरीब व्यक्ति और गरीब बनता जा रहा है। परमेश्वर यह बात नहीं चाहता। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 5वें अध्याय और उसके 8वें वचन में से यदि आप 8 से 23 तक आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि 6 हाय वाक्य है। यहां पर हाय तुम पर जो ऐसा ऐसा करते हो, परंतु इन हायों में से जो पहला वाला हाय है वो मैं पढ़ करके बताता हूं। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता। लोग बटोरते जा रहे हैं, बटोरते जा रहे हैं, बटोरते जा रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है हाय उन पर जो इस प्रकार से धन एकत्रित कर रहे हैं। यहां तक कि परमेश्वर तो राजाओं को भी यह आज्ञा देता है। व्यवस्था विवरण और उसके 17वें अध्याय का 17वां वचन, और राजा वह बहुत सी स्त्रियां न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और न वह अपना सोना और रूपा बढ़ाए। सोना और चांदी भी उसे जमा करने के लिए नहीं है, पत्नियां जमा करने के लिए नहीं है। बाइबल में राजाओं को भी यही आज्ञा दी है। प्रियो, ये बड़ी गंभीर बात है। यदि कोई सोचता है कि मैं धनवान बनने के लिए पैसे जमा करूं, जमाखोरी करूं, बाइबल में नीति वचन में एक बड़ी सुंदर प्रार्थना दी गई है। वहां पर यूं लिखा है 30वें अध्याय के 8वें और 9वें वचन में कि प्रभु जी मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। बड़ा सुंदर है, न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। बस इतनी रोटी दे देना कि मैं भूखा ना सो जाऊं, और ऐसा भी कि प्रभु जी मैं लोगों को बांटता हुआ फिरूं। प्रियो, यदि आप बहुत धनवान हैं तो बाइबल आपको जक्कई का उदाहरण बता रही है, आधी संपत्ति अपने कंगालों को बांट दे। यूहन्ना बता रहा है 2 शर्ट है आपके पास में और कोई नंगा है उसको 1 शर्ट दे दो। 2 रोटी आपके पास में, कोई भूखा बच्चा बैठा है उसको अपनी 1 रोटी दे दो। मुझको कोलगेट टूथपेस्ट के जो संस्थापक हैं विलियम कोलगेट अमेरिका में, उनकी याद आती है, जिन्होंने अपना देना दसवांश से शुरू किया था, फिर 20 दिया, 30 दिया, और करते करते एक दिन अपना पूरा के पूरा 100% परमेश्वर के लिए देने लगे। प्रियो, इस बात को ध्यान रखें कि आज आपके पास जो कुछ है आप केवल उसको उपयोग करने के लिए, आपके हाथ में इन चीजों को दिया गया है। आप भंडारी हैं और आपको इन बातों का लेखा देना है। अंत में ओसवाल्ड सैंडर्स प्रभु के एक भक्त का एक वाक्य कह करके समाप्त करना चाहता हूं। प्रश्न यह नहीं है कि हम परमेश्वर को हमारा कितना देते हैं, बात तो यह है कि परमेश्वर का कितना हम अपने पास रख लेते हैं। हाउ नॉट टू हेल्प, डू नॉट थिंक यू ओन एनीथिंग। यह न सोचें कि आप मालिक हैं। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।